तो दोस्तों ड्रामा मनमस्त मलंग की स्टोरी को लेके काफी सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इस ड्रामे का कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है और हम ये भी नहीं बता सकते कि आगे क्या होने वाला है क्योंकि हर एपिसोड के अंदर एक नया कंटेंट आता है जिसका हमें पता ही नहीं होता। यानी आपको दिखाया जाता है कि पहले एपिसोड के अंदर मुबीन खान के ऊपर चोरी का इल्जाम लगता है, फिर आगे कबीर खान उसको बचाता है, फिर कबीर खान को एक बाइक पसंद आती है और उस बाइक को सिकंदर खान जला देता है क्योंकि वो उसका दुश्मन होता है। फिर सिकंदर खान को एक्सपोज किया जाता है मिनिस्टर के सामने। उसके बाद ये होता है कि रिया को किडनैप करने की कोशिश की जाती है और उसको बचाता है हमारा कबीर खान और किडनैपिंग का जो इल्जाम है वो भी लग जाता है कबीर खान के ऊपर। फिर कबीर खान को हो जाती है जेल, जिसके बाद जो रिया है उसको एहसास होता है कि उसने तो बेसिकली मुझे बचाया था, तो वो जाती है थाने के अंदर, उसको बचा लेती है। यहाँ पर इस ड्रामे का कंटेंट हो जाता है खत्म। फिर आपको दिखाया जाता है कि एक सरफराज नामी शख्स की जो एंट्री होती है वो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वहाँ पर एक लड़की आती है, लड़की वहाँ पर उसको कैरेक्टरलेस शो करती है, जिसके बाद हमारा कबीर खान उठता है और उसको खूब पीटता है। फिर 3-4 दिन आपको गैप दिखाया जाता है, जिसके बाद वो फराज जो है वो सारी कुंडली निकालता है हमारे कबीर खान की। फिर वो जाता है रिया के घर में और रिश्ता पक्का करता है। मंगनी हो रही होती है, हमारा कबीर खान वहाँ पहुँच जाता है। वो जनाब रिया को समझाता है कि तुम ये मंगनी मत करो, लेकिन रिया जो है वो उसको अपना दुश्मन समझती है, अंदर से प्यार भी करती है, तो कबीर खान को नीचा दिखाने के लिए अंगूठी पहन लेती है। जिसके बाद कबीर खान का दिल टूट जाता है, वो घर आता है, अपनी माँ के साथ भी बहस करता है, अपने दोस्तों के साथ भी, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, कोई हल नहीं है। अब कबीर खान चाहता है कि मैं पहले तो वो बंदे पकड़ूं जो रिया को किडनैप करना चाहते थे और उसके बाद वो चाहता है कि फराज का जो मिशन है वो मैं कामयाब ना होने दूं, उसको नाकाम करूं। तो देखा जाए तो जो कबीर खान है वो ज़हनी तौर पर अजियत का शिकार है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये है भाई साहब ड्रामा। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको दिखाया जाता है कि जो उसका ताजा फियोंसी है वो रिया को लेके जाता है किसी पार्टी के अंदर। भाई क्यों ना लेके जाए, वो उसकी अब मंगेतर है, उसके ऊपर उसका हक है भाई कुछ। लेकिन ये बात कबीर खान को पसंद नहीं आती। वो फिर आता है पार्टी के अंदर, तीसरी बार फराज को अच्छे से मारता है, वहाँ से रिया का हाथ पकड़ता है और लेके चला जाता है और बोलता है कि कल भी मैं इसका था, आज भी और हमेशा रहूंगा। तो बेसिकली अब जो स्टोरी है भाई साहब, जो एक नया कंटेंट बना दिया गया है वो है फराज वर्सेस कबीर खान। कौन जीतता है, रिया को कबीर किस तरह से बचाता है और कब तक ये खेल तमाशा चलता रहेगा कि कभी सिकंदर खान आगे जा रहा है तो कभी कबीर खान आगे जा रहा है, कभी मुबीन पीछे रह गया है तो कभी जनाब सिकंदर खान बाजी ले गया है। बेसिकली अगर देखा जाए तो कबीर खान एक बहुत बड़ा मुजरिम है रिया और उसकी फैमिली का। उस बात को छोड़ दो भाई साहब कि वो छोटा था, बच्चा था, उसको नहीं पता था कि जनाब ये गन है या खिलौना है। देखने वाली बात तो भाई साहब ये है ना कि कबीर खान ने ही रिया के बाप को मारा था। अब अगर वो बच्चा था तो अब चूंकि वो जवान हो गया है और अब कबीर खान उनके हर मामले में टांग अड़ाएगा, उनके सामने आएगा, तो उनको तकलीफ तो होगी भाई। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही। चलो रिया और उसकी फैमिली तो दुश्मन है उसके, लेकिन कबीर खान, उसकी माँ मुबीन खान वो कहते हैं कि वो भी हमारे दुश्मन है, हम भी उनके दुश्मन है। भाई तुम्हारी दुश्मनी नहीं बनती, आप लोगों ने तो उनके साथ ज्यादती की हुई है। तो देखा जाए तो रिया और उसकी बहन सिकंदर खान का जो इल्जाम है, जो उनकी शिकायत है, जो उनकी दुश्मनी है, वो जायज है। लेकिन दूसरी तरफ कबीर खान, उसका भाई, वो जो सोच रहे हैं, वो जो फजूल में उनके दुश्मन बड़े बैठे हैं, वो गलत है। यानी अगर आप मुबीन खान की पहली बीवी को लेके इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर रहे हो कि वो 5 साल जनाब मुबीन खान के निकाह में रही, शादी हुई, फिर उसके बाद उसने मुबीन खान का बच्चा जाया कर दिया, वो एक अलग चैप्टर है। बात यहाँ पर यह है कि कबीर खान ने उनके बाप को ठोका था, तो यहाँ पर तो आपको ये दिखाना चाहिए कि कबीर खान उनके पास जाए, उनसे माफी मांगे। भाई अब कबीर खान बड़ा हो गया भाई, उसको चाहिए कि कम से कम उसके दिल में तो गिल्ट होना कि मैंने बुरा किया था। लेकिन नहीं भाई, मुबीन खान की जिद है, उसकी माँ की जिद है भाई, वो रिया को बचाना चाह रहा है, अंदर से उसको चाहता है। उसको आप मुख्तलिफ आजमाइश में डाल रहे हो। कभी कहते हो जनाब कि तुम बिक गए हो, तुम मोहब्बत में आ गए हो, तुम कमजोर पड़ गए हो, फिर कहते हो जनाब कि उसकी तस्वीर को जला दो तभी हम मानेंगे कि तुम हमारे साथ खड़े हो। तुम आज भी उसकी तस्वीर अपने पास रख के ये साबित करना चाहते हो कि मैं आज भी रिया से मोहब्बत करता हूँ। तो भाई ज्यादती तो आप लोगों ने की थी, जाओ वहाँ पर माफी मांगो। ये भाई चीजें तो चलती रहेगी, हर एपिसोड में आपको एक नया सस्पेंस, एक नई चीज लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे। लेकिन असल मामला ये है कि जो रिया की बड़ी बहन है वो चाहती है कि किसी तरह से मैं रिया की शादी करवा दूं, उसके बाद मैं अपने नौकर के साथ भाग जाऊं। उसको ना मोहब्बत रिया से है, ना उसको अपने भाई से कोई मोहब्बत है। वो एक कैरेक्टरलेस औरत है जिसने पहले मुबीन खान को धोखा दिया अपने नौकर के कहने पे और आज भी उसके साथ भागने को तैयार है। और दूसरी तरफ अगर हम उस बंदे को देखें जो वाजिद नाम उसका बताया जाता है, वो दुश्मन है भाई इनका भी। वो सिकंदर खान को भी खत्म करना चाहता है और उसकी बहन को भी लेके यहाँ से जाना चाहता है। तो अभी तक इस ड्रामे का जो ट्रैक है ना वो सही तरह से नहीं बना। देखते हैं कि आने वाली 4-5 एपिसोड के बाद कोई प्रॉपर वे आपको दिखाया जाए कि हाँ भाई अब यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट हो चुका है और इसी को लेके आगे चलेंगे।
करेंगे। अभी तो आपको हर एपिसोड में एक नया पहचान, एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं ना, आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एक ड्रामा होता है, उसकी एक ही एपिसोड होती है, एक ही एपिसोड के अंदर आपने सब कुछ ऐड करना होता है। फिलहाल इस ड्रामे के अंदर भी वही कंडीशन है कि हर एपिसोड के अंदर आपको एक मुख्तलिफ चीज मिलेगी और फिर उसको ऐड कर दिया जाएगा। यानी मुबीन के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, वो फिर बेगुनाह साबित हो गया। उसके बाद जनाब बाइक को जलाया गया, वो मामला भी ठीक हो गया। फिर किडनैपिंग वाला इशू, वो भी ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में अभी दो मैटर हैं जिनको हल किया जाएगा। एक तो वो बंदे पकड़े जाएंगे जो रिया को असल में किडनैप कर रहे थे, और उसके बाद फराज कब तक जनाब सरवाइव करता है, कब तक कबीर खान के सामने लड़ता है, और रिया को हासिल करने के लिए कितना टफ टाइम देगा वो कबीर खान को, ये बात देखने वाली है। और उसके बाद रिया की बहन, वो आगे क्या करेगी, और रिया कब तक दुश्मनी निभाएगी और कबीर खान के सामने ये साबित करेगी कि मैं आज भी तुमसे नफरत करती हूँ। अभी बहुत सारी चीजें जो है वो आना बाकी है। बाय द वे, मैं फिलहाल ये कहूँ कि इस ड्रामे की जो स्टोरी है भाई, वो रुकी हुई है। अभी तक इसका जो सीक्वेंस है वो नहीं बना, मजा नहीं आ रहा जिस तरह से एक होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, आप लोगों ने मुझे बताना है, और कौन कौन मेरे रिव्यू से एग्री है वो भी आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।